धरती माता की, गौ माता की। सेवा के किसी भी कार्य में जब पूंजी प्रधान हो जाती है तो वो प्रत्येक व्यवस्था का विनाश कर देती है। चिकित्सा की व्यवस्था भी आज विनाश का रूप ले चुकी है। विनाश के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं निकला हूँ। बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि से, राजीव दीक्षित गुरुकुल से आप सबके बीच में आया। कुछ मैं आपको देने का भी प्रयास करूँगा और बहुत कुछ आपसे लेने का भी प्रयास करूँगा। आपके देने पे और लेने पे ही ये व्यवस्था टूट पाएगी। आज ज्ञान की इस पावन धरा पर हमें आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं प्रधानाचार्य जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ से विनाश और विकास दोनों का निर्धारण होता है। तो ऐसे सभी शिक्षक गणों को भी मैं हाथ जोड़ के नमन और वंदन करता हूँ, जो अपने मार्गदर्शन के द्वारा विकास का निर्धारण कर रहे हैं। एक वैद्य के लिए उसका रोगी परमात्मा का साक्षात स्वरूप होता है और मुझे आप सबसे मिलवाने वाले जो हमारे रोगी हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, उनका भी मैं धन्यवाद। इस धरती पर ईश्वर का ईश्वरीय शक्ति और राक्षसीय शक्ति दोनों का साक्षात्कार करवाने के लिए, सिद्ध करने के लिए मनुष्य एक प्रमाण है कि इसमें ईश्वरीय शक्ति भी हो सकती है और राक्षसीय शक्ति भी हो सकती है। तो ऐसे सभी आप परमात्मा के जो साक्षी हैं, आप सबको भी मैं नमन और वंदन करता हूँ। आज मैं आपसे 3 कड़ी में बात करूँगा और मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ, क्योंकि ये राजस्थान की भूमि है। जब मैंने अपने मन में ये सोचा कि अब मैं ऐसा करूँगा, तो उसके बाद से ये मेरा पहला कार्यक्रम है। मैंने 5 दिन पहले ये कल्पना करी थी कि अब मैं ऐसा करूँगा, स्कूलों में जाऊँगा। पुनः एक बार मैं प्रयास कर चुका था, मैं दोबारा से स्कूलों में जाऊँगा। तो उस कल्पना के बाद ये मेरा पहला कार्यक्रम है। और भारत भूमि में जब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है किसी भी क्षेत्र में, तो राजस्थान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की संस्कृति हो, भारत की परंपरा हो, भारत की शक्ति हो, सबको राजस्थान ने बचा के रखा है। भारत का जो आत्मा है वो गौ माता है और इस समय भारत की सबसे अधिक गौ माताएं भी राजस्थान में, सबसे अधिक नस्लें भी राजस्थान में हैं गाय। तो ऐसी वीरों की भूमि में, ऐसे विद्वानों की भूमि में आपका जन्म हुआ है, ये आपका पुण्य है। पहली कड़ी में मैं आपसे बात करूंगा कि हम बिना दवा के ठीक कैसे रह सकते हैं। ठीक है, अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बना सकते हैं, इसके ये मुख्य बिंदु रहेंगे। दूसरी कड़ी में हम अपने देश को कैसे मजबूत बना सकते हैं। आप छोटे छोटे बच्चे जो बॉर्डर के ऊपर सैनिक बैठे हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं और उनका रास्ता भी आसान कर सकते हो। आप में से कितने बच्चे हैं जिनके माता पिता फौज में हैं? हाथ खड़े करेंगे एक बार। तो आप, उनके पिता फौज में, बहुत धन्य हैं कि वो देश सेवा में लगे हैं और आप सब मिलके उनके कार्य को भी आसान कर सकते हैं। हम अपने देश को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और तीसरी कड़ी में मनुष्य का जो मूल है, धर्म। धर्म क्या है? मनुष्य का मूल। धर्म को समझाने का प्रयास करेंगे और धर्म से कैसे हम हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, अंत में आपसे प्रश्न लेंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे भी। ये भी देखेंगे कि किसने कितना ग्रहण किया। ठीक है, अपने गुरु का कौन सा शिष्य प्यारा होता है? जो ज़्यादा सीखता है और सीख के उसे लागू करता है। ठीक है,
सबसे पहले हम बीमार क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं, इस पे बात करें। ठीक है, ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो इसमें सब संतुलित था। क्या था? संतुलित था। यानी कि जीवों की संख्या भी थी। 3 हिस्सों में बांटते हैं हमारे शास्त्र उसको। कितने हिस्से में बांटते हैं बेटा? कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। कौन है सबसे सर्वश्रेष्ठ? 12 कलाएं उसके अंदर है। और दूसरे नंबर पर जीव, जो चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, उन सबको हम जीव कहते हैं। उसके पास कितनी कलाएं हैं? 8। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? वनस्पति। उसमें कितनी कलाएं हैं? 4। अगर हम अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम पत्थर के समान हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं बेटा? बीच में जो बच्चा ध्यान भटकाएगा, मेरा ध्यान सब पे रहता है। ठीक है बेटा? तो हमें मनुष्य होने का जो दायित्व है वो निभाना होता है। अगर हम उस दायित्व को निभाएंगे तो हम दुखी नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। लेकिन मनुष्य ने अपना दायित्व निभाना छोड़ दिया, इसीलिए मनुष्य दुखी भी है और बीमार भी। मनुष्य का दायित्व क्या है? आपके घर में जो सबसे ताकतवर है, जैसे आपका पिता ताकतवर है ना, क्या वो आप लोगों को मारता है? क्या हाथ काटे उसने आपके? सच बताओ, एक आधा बच्चे के काटे? किसी का कान काटा? माँ को मारा? इसी तरीके से सृष्टि में सबसे ताकतवर कौन है? पिता आपके घर में। और सृष्टि में कौन? मनुष्य है। ठीक है, तो मनुष्य का क्या दायित्व था कि जो बाकी जीव हैं इनको बचा के रखना। क्या करके रखना? पेड़ पौधों को बचा के रखना। तो मनुष्य अपने इस मूल धर्म से पीछे हट गया, इसीलिए हम सब क्या है? दुखी। हमने जीवों को मार मार के खाना शुरू कर दिया। ऐसा हमने तंत्र खड़ा कर दिया जिससे जीव मरते हैं, है ना? इसलिए मनुष्य दुखी। हम पेड़ पौधों को तो प्रेम ही नहीं करते। करते हैं? पेड़ नहीं करते हैं। कितने बच्चे अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाते हैं? सच बोलना। देखो ये एक साथ कितने अच्छे बच्चे, इनके लिए एक बार तालियां बजाओ। तो गाँव तक ताली जानी चाहिए। देखो, इन्होंने अपने लिए नहीं, सबके लिए किया। श्रेष्ठ कार्य कौन सा होता है? जो सबके लिए हो। किसके लिए हो? सबके लिए। जैसे पेड़ लगाना सबके लिए। कैसा है पेड़? क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देता है और किसको मिलती है? सबको मिलती है। ऐसे ही यज्ञ होता है। क्या होता है? कितने बच्चे अपने जन्मदिन पे यज्ञ करते हैं? हवन। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य हवन है, यज्ञ। क्यों है पता है? जब हम 10 ग्राम देसी गोमाता के घृत से यज्ञ करते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन जनरेट होती है। कितनी टन? 1 टन। साथ में जितने भी वायरस, फंगस, बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। और मैं यज्ञ चिकित्सा का फिर कभी आपको महत्व बताऊंगा जब तुम थोड़े थोड़े बड़े हो जाओगे। ठीक है? तो एक तो कारण ये बना कि मनुष्य ने अपनी ताकत का उपयोग करने की जगह दुरुपयोग किया। कैसे? मांसाहारी हो गया, जीवों को मारना शुरू कर दिया, पेड़ पौधों की रक्षा नहीं करी। हमारे दादा परदादा करते थे ना। जंगल किसने बनाए? हमारे दादा परदादा ने। क्यों बनाए? ताकि उसमें जीव रह सके। तुम्हारी दादी से पूछना, वो हमेशा छत पे पानी का वो सकोरा रखती थी। क्यों रखती थी? ताकि चिड़िया पानी पी जाए। दाने डालती थी। क्यों डालती थी? ताकि चिड़िया दाना ले जाए। अब हमें ये लगता है कि हम उसको दे रहे हैं, नहीं। इस प्रकृति में सब एक दूसरे से ले रहे हैं और दे रहे हैं। जब चिड़िया आपके घर से दाना लेके जाती है तो वो प्रकृति के संतुलन को बढ़ाती है, आपका जीवन भी बढ़ाती है, आपकी जीवनीय शक्तियाँ बढ़ाती है। ठीक है, वो फिर मैं विस्तार से बताऊंगा। तो पहला कारण समझ गए क्यों दुखी है? क्योंकि हमने जीवों को मारा, मांसाहारी बने, पेड़ों को प्रेम नहीं किया, पेड़ पौधे नहीं लगाए, जंगल तैयार नहीं करे। ठीक है? अब कैसे मारा जीवों को? एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं। और जीवों को मारने से हमें क्या हानि हुई? हमारे यहाँ पे आज से 70 वर्ष पहले, तो बेटे की बहुत अच्छी हंसी है, ताली बजा दे इसके लिए। अब आपस में बात करते हैं तो मुझे अपने आप परमात्मा बता देता है। ठीक है, जो भी बात करेगा मुझे पता चल जाता है। तो 70 वर्ष पहले हमारे यहाँ जब अन्न उगता था, क्या उगता था?
वो बहुत पवित्र होता था, परमात्मा के द्वारा बनाया होता था। कैसे? इस सृष्टि में जितने भी बीज हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी वनस्पतियां किसकी बनाई हुई है? तुमने कभी किताब में पढ़ा है कि गेहूं का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया? पढ़ा है? आम का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया? पढ़ा है? मनुष्य का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया? चिड़िया के कभी पढ़ा? किसने किया? ईश्वर ने, परमात्मा ने। तो जो परमात्मा ने जिस व्यवस्था को जिस स्वरूप में बनाया था, हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज उसी स्वरूप में चलाते थे। किस स्वरूप में चलाते थे? उसी स्वरूप में। कैसे चलाते थे? जब हम हमारे घर में खेती होती थी, खेत में जाते थे, तो हम क्या करते थे? घर में गोमाता रखते थे, उसके गोबर को खाद बनाते थे और देसी बीजों के माध्यम से खेती करते थे। फिर आया क्या? पूंजी का कुचक्कर। किसका कुचक्कर आया? लोगों को पैसे की लत लगी कि पैसा बनाना है, तो उन्होंने क्या बनाया? यूरिया, डीएपी और केमिकल। क्या बनाए? और आप जैसे हमारे जैसे भोले भाले लोगों को ये बताना शुरू किया कि इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। क्या होता है? जबकि ये सत्य नहीं था, ये अधूरा सत्य था। वो कुछ समय के लिए ज़्यादा उत्पादन होता है, बाद में धरती को क्या बना देता है? बंजर। तो लालच दे के शुरुआत में फ्री दिया। कैसे दिया? अपने अपने कर्मचारी रखे, उनको इंसेंटिव दिया, फ्री बांटा गाँव गाँव में। जैसे जियो की सिम आई थी ना, कितने दिन फ्री रहा था ना, अब ऐसा फ्री, ऐसे फ्री बांटा। शुरुआत में पूंजीपति लोग जहर को फ्री में ही देते हैं, फिर हमें आदी बना लेते हैं। वो फ्री बांट के और हमारे किसानों को क्या लगा दी? लत। अब यहाँ से शुरुआत हो गई अधर्म की, पाप की। कैसे हुई? मिट्टी को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जिंदा है, हमें देती है, हमारा पालन पोषण करती है। हमारी मिट्टी में 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ 7 लाख जीव होते थे। कितने? 1 करोड़ 7 लाख। अब लैब में लेके जाते उस समय तो इतने ही जीव मिलते। लेकिन जब हमने यूरिया, डीएपी और केमिकल डालना शुरू किया तो हरियाणा में रह गए 100 ग्राम मिट्टी में कितने? 7000। कितने? 7000। राजस्थान का मैंने अभी अध्ययन नहीं करवाया है, अध्ययन करवा के मैं बताऊँगा। तो क्या हुआ? उस यूरिया डीएपी से जमीन के क्या खत्म हुए? जीव खत्म कर दिए हमने, जीव। अब उन जीवों को मारने से हमें क्या परिणाम मिला? हमें पहला परिणाम मिला कैंसर के रूप में। किसके रूप में? गांव गांव में कैंसर होने लगी। शुगर के रूप में, थायराइड के रूप में, बीमारियों के रूप में हमें क्या मिला? परिणाम मिल गया। हम दुखी हो गए। घर में एक व्यक्ति बीमार तो सारे दुखी, माँ भी दुखी, सब दुखी। किसी का पिता बीमार है तो बच्चे दुखी, आपकी माँ भी दुखी। पक्का? तो एक गलती करी हमने, उसका परिणाम भुगता। दूसरी हमने क्या गलती करी? दूसरी हमने गलती करी, जो बीज भगवान के बनाए हुए थे उन्हीं बीजों को हमने हाइब्रिड किया और जीएम। समझे? अब उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो बीज हाइब्रिड जब बीज हमने लगाए तो उनके अंदर पोषक तत्व कम हो गए। क्या कम हो गए? मनुष्य की ताकत कम हो गई। जो मनुष्य 6.5 फीट का, 7 फीट का होता था वो छोटा छोटा होने लगा। जिसकी बुद्धि इतनी होती थी वो तुरंत आदमी को समझ लेता था ये गलत है या सही है, वो बिल्कुल रोबोट की तरह होने लगा। किसकी तरह होने लगा? और उससे हमारी जो प्राण शक्ति है, क्या शक्ति है? हमारी चेतन शक्ति है, वो कम हो गई। इसको कैसे आकलन करते हैं किसी की प्राण शक्ति अच्छी है या नहीं है? आज से 50 साल पहले बहुत रेयर केस में ऐसा मिलता था, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया और उसको कोई उठा के हॉस्पिटल में ना पहुंचाए, होता था ना। मैंने, मेरा मित्र आधे घंटे रोड एक्सीडेंट में पड़ा रहा, वही खत्म हो गया। हजारों व्हीकल वहाँ से गए, किसी ने उठाया नहीं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमारी भावनाएं कम हो गई। पहले एक ही घर में देखो कितने कितने सारे एक साथ लोग रहते थे, चाचा ताऊ, कितना मजा आता था, दादा दादी। अब क्या होता है? अब दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या है? पुरुषों के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या है? घर में जो घरेलू झगड़े होते हैं, सास बहू के तनाव होता है, वो सबसे बड़ा दर्द होता है। जब तुम बड़े होगे तुम्हें पता चलेगा वो कितनी बड़ी टेंशन है, कितनी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ठीक है? तो उसके चलते हुए सारी की सारी चीज़ें बनी। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान अब 20 साल के बाद जो भुगतेंगे, जब ये जीएम बीज पूरे भारत में फैल जाएगा तो इसका क्या करना पड़ेगा? जैसे नीम की निबोड़ी गिरती है और क्या बन जाता है? बीज से क्या बन जाता है? लेकिन जब ये नीम जीएम का हो जाएगा, जीएम के बीज का हो जाएगा, तो निबोड़ी गिरेगी जरूर लेकिन पेड़ नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? और हम किसके गुलाम हो जाएंगे? पूंजीपतियों के।
हमें बीज वहीं से खरीद के लेके आना पड़ेगा ओरिजिनल उनके पास। और उसका नुकसान क्या होगा, उस अन्न को खाएंगे तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। परमात्मा ने सबको एक शक्ति दी है जो सबसे बड़ी है। इस नीम को एक शक्ति दी है जो सबसे बड़ी है, तुम्हें भी एक शक्ति दी है जो सबसे बड़ी है। क्या शक्ति है वो? नीम की निमोड़ी से नया पेड़ बनना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। वो शक्ति खत्म हो जाएगी। आम की गुठली से आम का पेड़ बनना, वो जीएम आएगा तो वो शक्ति क्या हो जाएगी? खत्म। इसके बाद मैं कर्म और आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जिससे आप बीमार होते हो और आपके परिवार का भी नुकसान होता है। सबसे पहले चाय। क्या कितने बच्चे पीते हैं चाय? देख, अब चाय के अंदर 4 केमिकल होते हैं। चाय शराब से भी ज्यादा खतरनाक है, पता है? चाय के अंदर टैनिन होता है। मैं आपको एक पर्चा दूंगा लास्ट में, ठीक है? ऐसा पर्चा दूंगा, आप पढ़ना, अपने घर वालों को पढ़ाना और इंटरनेट पे उपयोग करना। टैनिन होता है, ये पर्चा दूंगा। टैनिन होता है, कैफीन होता है, ये सब नशे में भी होते हैं। और जिन लोगों को चाय की लत लग जाती है, क्या लग जाती है? वो शराब से भी बुरी होती है, वो छोड़ नहीं पाते, ठीक है? और इतना ही नहीं, कुछ कंपनियों की चाय में तो रक्त भी मिलता है। क्या मिलता है? जो जीव मर जाते हैं उनका रक्त निकाल के वो भी मिलाते हैं। तो चाय पियोगे? पक्का? ठीक है। उसके बाद कॉफी। क्या कितने बच्चे पीते हैं? अभी गांव में नहीं आई है ना, वो भी ऐसे ही है। कम समय लूंगा। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स। कितने बच्चे पीते हैं? सच। हाँ, अब पता है क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स इतनी खतरनाक है, किसी भी कंपनी की हो, वो हड्डी को भी गला देती है। और हमारे पेट का जो कैंसर है, आंतों में जो जख्म होते हैं, अल्सर होती है, ये सब किसकी वजह से होती है? ये तो आपको नुकसान हो गया, देश को क्या नुकसान होता है? देश का पैसा विदेश चला जाता है। तुम्हारे घर को क्या नुकसान होता है? क्योंकि अगर तुम कोल्ड ड्रिंक्स की जगह गन्ने का जूस पियोगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि गन्ना कौन उगाएगा? किसान। और जूस कौन निकाल के बेचेगा? तो सारा पैसा आपस में बट जाएगा। भगत सिंह का क्या सपना था? पूंजीवाद को समाप्त करना। और तुम भगत सिंह के पक्के क्या बन जाओगे? शिष्य, ठीक है? उसके बाद टूथपेस्ट कितने करते हैं? टूथपेस्ट के अंदर होता है SRL। आपके जो विज्ञान के अध्यापक है उनसे पूछना SRL क्या होता है। सोडियम लारेल सल्फेट। ये पेट के कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है, जिससे झाग बनता है। ये कहाँ का डलता है? जहाँ भी झाग बनता है वहाँ पे क्या डाला जाता है? SRL, सोडियम लारेल सल्फेट। उसको पढ़ोगे ना, उसमें लिखा भी है कि खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? कभी तुमने सोचा? क्योंकि तुम्हारा जो मस्तिष्क है उसको गुलाम बना लिया, इसलिए करते हो। दांत साफ करने के लिए नहीं करते। क्या बन गए तुम? गुलाम। किसके गुलाम बन गए? कोलगेट के। और किसने बनाया? टेलीविजन में। और उन्होंने बनाया जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। कौन बर्बाद करना चाहता है तुम्हें? जो ये कलाकार हैं। तुम्हें पता है जो माधुरी दीक्षित कोलगेट करते, क्या वो करती है? सचमुच नहीं करती। उसको ऐसा बोलने के कितने पैसे मिलते हैं? 5 करोड़ 10 करोड़। तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे पैसे को बर्बाद करने के लिए वो पैसा लेते हैं झूठ बोलने का। विराट कोहली क्या शराब पीता है? वो 10 करोड़ लेके जाता है और आप सब लोगों को प्रेरित करता है, बीयर पियो, शराब पियो। तो क्या ये हीरो हैं? क्या ये अच्छे लोग हैं जो तुम्हें और तुम्हारे समाज को, तुम्हारे परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं? अच्छे नहीं है। अच्छे कौन है? अच्छे तुम्हारे अध्यापक हैं, तुम्हारे माता पिता हैं। भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है। तो आज से बंद कर दोगे? अब क्या करोगे उसके जगह पे? नीम का दातुन, शीशम का दातुन, पीपल का दातुन भी कर सकते हो, जाड़ का भी कर सकते हो, अलग अलग दातुन तुम कर सकते हो। और अपने जन्मदिन पे क्या करोगे? एक त्रिवेणी लगाओगे। क्या लगाओगे? जाड़, पीपल और नीम का एक जोड़ा, ठीक है? पक्का लगाओगे? कितने बच्चे हैं जो हमेशा लगाएंगे?
चलो, बहुत, सबके लिए ताली बजाओ एक बार। तो जब तुम जन्मदिन पे पेड़ लगाओगे तो एक तो तुम्हें दातुन करने के लिए मिल जाएगी, और जहाँ पे नीम का पेड़ होता है वहाँ वायरस नहीं आते। क्या नहीं आते? जिनको शुगर हो जाती है वो शुगर भी ठीक की जा सकती है, जिनकी लीवर की गर्मी होती है वो भी ठीक की जा सकती है। तो कितना लाभ हो गया ना। सबको फ्री की एक नीम का पेड़। ये जो पेड़ है ये लगभग 45 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है एक साल में। कितने की? अब इस पेड़ को जिसने लगाया वो 45 लाख रुपए का दान करता है हर साल। किसको करता है? आप सब लोगों को, हमें, जो भी इससे ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब तुम अपने जन्मदिन पर हर वर्ष एक त्रिवेणी लगाओगे, बड़, पीपल और नीम, तो कितना दान करोगे? 2.5 करोड़। कितना? 1 करोड़ की ऑक्सीजन बड़ देता है, 1 करोड़ की ऑक्सीजन पीपल देता है, और 50 लाख से अधिक की नीम देता है। कितना लाभ कर दिया तुमने? 2.5 करोड़। दूसरा, 5 लाख जीवों का घर बना दिया। प्रधानमंत्री जी क्या बनवा रहे हैं? आप सबका घर बनवा रहे हैं, और वो बनवा भी नहीं पाते, बीच में पैसा खा जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जब आपने बड़, पीपल, नीम लगा दिया तो कितने जीवों का घर बना दिया? 5 लाख। अब वो 5 लाख उस घर में बैठेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारा प्रधानमंत्री कौन है? इसने पेड़ लगाया है ना। और हर बार आप लगाते जाओगे तो जब तक आप जिंदा रहोगे देखो कितने लोगों का भला कर दोगे। और बहुत सारे उपयोग होते हैं। किसी को पीलिया हो जाए तो पीपल के पत्ते से ठीक हो जाता है, वो तुम्हें मैं आगे समझाऊंगा। उसके बाद बाजार से जो डिब्बे के जूस आते हैं अलग अलग कंपनी के नाम से, कोई रियल है, कोई पतंजलि है, कोई श्यामजली है, कोई कुछ, कितने पीते हैं? जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते लेकिन वो जूस तो पीते हैं। पीते हैं रियल का जूस? किसी ने पिया है? नहीं पिया तो मत पीना, क्योंकि वो जूस नहीं है। जैसे 200 लीटर का पानी का ड्राम होता है, उसमें मीठा डाला जाता है और फ्लेवर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? और उसमें एक जहर डाला जाता है, ठीक है। वो जहर क्या करता है? वो उसमें कीड़े नहीं पड़ने देता, और आपको पैकेट में बंद करके देते हैं। बताओ 6 महीने पुराने जूस में कीड़े पड़ते हैं? क्यों नहीं पड़ते? कभी सवाल किया तुमने? विद्यार्थी हो, घर में कभी 2 दिन पुराना जूस पिया है तुमने? फिर वो क्यों पी लेते? कभी सवाल नहीं उठा तुम्हारे मन में? नहीं उठा? इसका मतलब तुम्हारा दिमाग भी सही नहीं चल रहा है। हर चीज में सवाल उठना चाहिए। ऐसा होता है तो क्यों होता है? उसमें इसलिए कीड़े नहीं पड़ते कि उसमें पहले ही जहर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जहर। और वो एक उसके ऊपर लिखा भी होता है, वो केमिकल ऐसे डैश डैश करके लिखते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार कौन है? वो कीड़े, है ना समझदार। जब उनको ये पता चल गया यहाँ पे जहर है तो वहां नहीं आएंगे, लेकिन तुम उसे डकार जाओगे, कट कट कट। कौन समझदार है बताओ? कीड़े समझदार है या तुम? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे जहर है और तुम्हें नहीं पता, है ना। तो आगे से जो भी खाओगे पहले सवाल करोगे अपने आप से। क्या करोगे? ये मेरे लिए सही है, मेरे देश के लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, इसका लाभ किसे हो रहा है, अंतिम लाभ किसे हो रहा है, ठीक है। तो ये पैकेट वाले जो भी आइटम है, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा जो भी है, नाम मुझे नहीं पता, ये नहीं खाने हैं। इसके स्थान पर आप घर में बहुत अच्छी चीज़, आपकी अपनी दादी से बोलो, वो चूरमा बना के देगी, बाजरे का चूरमा खाओ, हैं, लड्डू बनाओ बेसन के बढ़िया। पता है लड्डू हमारे यहाँ हर एक शादी फंक्शन में लड्डू क्यों खिलाया जाता है? वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि होती है। हमारी संस्कृति इतनी महान है, उसमें जो भोजन भी बनाए गए हैं वो भी श्रेष्ठ है। लड्डू जो होता है हमारे शरीर के तीनों दोषों को शांत करता है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो शरीर के 3 ही दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, तीनों की वजह से बीमार होते हैं हम। बीमार जब भी होते हैं तो वात, पित्त, कफ का असंतुलन होता है ना, तभी हम क्या होते हैं? बीमार। और बहुत कम ऐसी खाने के पदार्थ हैं जो तीनों चीज़ों को संतुलित करते हैं। उनमें से एक क्या है? लड्डू। जो बेसन का लड्डू बनता है और गाय के घी में सिकता है, वो त्रिदोष नाशक होता है, तीनों दोषों को क्या करता है? शांत करता है। लड्डू खाओ, बर्फी खाओ, और बहुत सारी चीज़ें घर पे बना बना के, गुलगुले खाओ, खाएं गुलगुले। ऐसी चीज़ें घर पे अपनी माँ से, जब वो माँ बनाएगी तो उसका प्रेम भी तुम्हें मिलेगा। माँ के हाथ का भोजन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
क्योंकि भावनाएं होती हैं, कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें महसूस की जाती हैं। क्या की जाती हैं? जैसे तुम्हें देख के मैं महसूस कर रहा हूँ कि बच्चे बहुत रुचि से सुन रहे हैं और कुछ रुचि नहीं ले रहे हैं, तो वो महसूस होता है, बोलने से नहीं होता, वो तुम्हारे फेस से पता चल जाता है। जैसे ये बिटिया बहुत रुचि ले रही है ना, तो वो फेस से महसूस हो जाता है, इधर ये बेटा है, ये बहुत रुचि ले रहा है। ठीक है, तो ये अपने को समझना है। उसके बाद क्या है बीमारी का कारण? आटा। क्या? आटा। कौन सा आटा? पतंजलि का आटा। कौन सा आटा? पतंजलि का आटा। आशीर्वाद का आटा। और कौन कौन सी कंपनी का आटा? तुम्हारे घर में कितने लोग हैं जो पैकेट का आटा लेके आते हैं? थैली वाला नहीं लेके आते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो स्टैंडर्ड के नाम पे अपने जीवन को बर्बाद करता है। बहुत सारे लोग घर पे पीसना नहीं करते, गेहूं को नहीं रखते, और वो आशीर्वाद का आटा लेके आते हैं। वो आपको आशीर्वाद नहीं देता है, वो आपको मृत्यु का आशीर्वाद देता है। किसका आशीर्वाद देता है? क्योंकि आप अपनी दादी से, माँ से पूछना कि माँ इस आटे को मैं 2 महीने रख दूं तो क्या इसमें कीड़े पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? जो घर का आटा पिसा होता है स्वतः ही उसको 24 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। परमात्मा की प्रक्रिया है, ईश्वर की प्रक्रिया, वो हर जगह पे कुछ ना कुछ पैदा करता रहता है। क्योंकि वो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, इसलिए वहां पे क्या आ जाते हैं। लेकिन कभी आशीर्वाद के आटे में आए, पतंजलि के आटे में आए, 6 महीने 8 महीने पुराने में भी नहीं आए। क्यों नहीं आते? कि उसमें फिर से प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है, जहर मिला दिया जाता है, मीठा जहर, धीमा जहर। और हम उसको खा के क्या कहते हैं? हम तो आशीर्वाद का खाते हैं, हम तो पतंजलि का खाते हैं, ये भी दिखाते हैं हम महंगा खाते हैं। है क्या हम समझदार हैं? हम उन जीवों से भी मूर्ख है ना, जो अपने स्टैंडर्ड के चक्कर में अपने शरीर को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं ना बेटा, तो वो नहीं खाना है। अब एक और बात बताओ, हमारे यहाँ सब टीवी देखते हैं, आप देखते हो, सच बोलना, कितने बच्चे टीवी देखते हैं? टीवी में जब भी फिल्म आती है तो वो पोछा मारने के लिए माँ पोछा लगाती है, बाहर से आती है, वो टाइल चमकती चमकती दिखती है, उसमें कभी गोबर का लिपा हुआ दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी संस्कृति से नफरत करवानी है। क्या करवानी है? और उस नफरत से व्यापार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? जब आप उस तरीके का मकान दिन भर देखोगे तो आपका जीवों से प्रेम घट जाएगा। किससे प्रेम घट जाएगा? और जीवों से प्रेम घट जाएगा तो आपका जीवन घट जाएगा। आपको दूध दही लस्सी नहीं मिलेगा। दूध दही लस्सी नहीं मिलेगा तो आपका शरीर ताकतवर नहीं होगा, बुद्धि नहीं आएगी। अब वो क्या करते हैं कि अब उसको देखा देखा सब ने गाय रखनी छोड़ दी। कितने लोगों में घरों में गाय है? वाह वाह, कमाल है। जिसके घर में गाय नहीं है, अब भारत की स्थिति बताता हूँ। हमारे यहाँ जितने दूध, जितना पूरा भारत है 140 करोड़ लोग हैं, और जितनी गाय भैंस बकरी मिला के जितना दूध बनता है, जितना दूध पैदा होता है, उससे 5 गुना ज्यादा दूध हम पीते हैं। कितने गुना? 5 गुना। अब वो दूध कहाँ से आता है? गाय का तो जैसे 100 गाय और 10 लीटर दूध दिया है तो कितना लीटर बना? 1000। और पीते कितना है? 5000 लीटर। तो वो कहाँ से आता है? वो केमिकल से बनता है। कैसे बनता है? पानी में डालते हैं कास्टिक सोडा, यूरिया, डीएपी, मेलालाइन और ऐसे 8 केमिकल मिला के वो दूध आपको दे दिया जाता है। वो पनीर आपको दे दिया जाता है, उसकी बर्फी बना के दे दी जाती है, वो बिल्कुल ढोली झकास खा लेते हैं। तो इसलिए जब हम हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे, हर घर में गाय रखेंगे, सुबह सुबह गौ माता का गोबर उठाएंगे, हैं, और फिर विद्या ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है तुम ये सोचते हो कि गोबर से ज्ञान का संबंध नहीं है, गोबर से ज्ञान का संबंध है। जिस बच्चे के हाथ सुबह पहले गौ माता के गोबर में जाते हैं वो सबसे ज्यादा ज्ञानी बनता है। आप ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार किसने किए? बताओ। भारत में जितने भी हमारे पूर्वज हुए उन्होंने बड़े से बड़े आविष्कार किया। हवाई जहाज किसने बनाया? कौन था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? वो झूठ है जो आपको पढ़ाया जाता है। सत्य ये है, महर्षि भारद्वाज ने 20 प्रकार के हवाई जहाज बनाए थे, और उन्हीं के सीखते सीखते तावेड़कर था महाराष्ट्र का, उसने आधुनिक समय में यानी आज से 150 साल पहले बनाया था। और जिस समय हमारा देश गुलाम था उसको वो उठा ले गए, उससे पूरी विधि सीखी और उसका पेटेंट करवा लिया।
और जिस महर्षि भारद्वाज ने हवाई जहाज को बनाया था, विधि लिखी थी, वो सुबह पहले क्या उठाता था? गौ माता का गोबर। दुनिया में सर्जरी सबसे पहले किसने करी? सर्जरी समझते हो? ऑपरेशन किसने किया? शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए बेटी को। पूरी दुनिया में चिकित्सा करना किसने सिखाया? भारत ने। और जो हमारे चिकित्सक थे वो सबसे पहले क्या उठाते थे? गोबर। गोबर नहीं होता, गोबर अन्य जीवों का होता है। गौ माता क्या होता है? गोबर, यानी गौ माता का जो वरदान है उसी को क्या बोलते हैं? गोबर। तो जब हम गौ माता पालेंगे और ये व्यवस्था बनाएंगे तो हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी। गाय का दूध सबसे सुपाच्य होता है, गाय के दूध से कैंसर भी ठीक होता है। हमने हमारे गुरुकुल में 1 साल में पूरे भारत में सबसे ज्यादा कैंसर रोगी ठीक किए। किससे? गौ माता से, है ना। तो इसलिए गाय रखना जरूरी है। उसके बाद आज हमें जो सबसे ज्यादा पीछे गिर रहा है, नीचे लेके जा रहा है, पहले आज से 25 साल पहले जो बच्चे पढ़ते थे ना, जैसे जिस समय मैं पढ़ता था, मुझे याद है उस समय 2 चीज़ों का कंपटीशन होता था। किस चीज़? 2 चीज़ों का कंपटीशन होता था। एक होता था कि किसकी बुद्धि कितनी तेज है, और दूसरा किसके पास कितनी ताकत है। आज वो कंपटीशन बदल गया है ना। आज क्या देखते हैं हम? कौन कितना सुंदर है, कौन कितना क्यूट है ना। क्या बोलते हैं? क्यूट बोलते हो या क्यूट बोलते हो? है क्यूट होता है, क्यूट होता है। अच्छा, तो ये देखते हैं ना। अब इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है कि हम अपना मस्तिष्क, हमारी बुद्धि जो हमें लगानी चाहिए थी पढ़ने में, नई खोज करने में, नई रिसर्च करने में, अपने शरीर को ताकतवर बनाने में, हम कहाँ लगा देते हैं? शीशे के आगे। किसके आगे लगा देते हैं? दूसरा, हम टेलीविजन में देखते हैं ये फलानी क्रीम ले आओ, ये ढिकनी क्रीम ले आओ, हैं, अब ये फेस वॉश ले आओ, वो ले आओ, और उसमें हमारा समय क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। 10 मिनट पहले निकल के जाएंगे, अरे ये इधर से क्या हो गया, अब फिर जाता हूँ। अब तो लड़कों के लिए भी अलग अलग करीमें आने लग गई ना। क्या बोलते हैं उसको? मर्दों वाली करीम। महाराणा प्रताप करीम लगाता था, महर्षि भारद्वाज करीम लगाता था। वो सिर्फ आपको भटकाने के लिए है, क्योंकि वो एक स्टेप है उनका आपको बर्बाद करने के लिए। उस पहले स्टेप में वो आपका समय खा जाते हैं और पैसा खा जाते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में कभी ये बात आती है कि हमारा देश इतना सारा पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करता है? इंपोर्ट का मतलब समझते हो? दूसरे देशों से मंगवाना। और हमारा देश इतना कर्जे में डूबा जा रहा है। मेरा पिता ट्रैक्टर चलाता है, पैसा नहीं है, डीजल लेकर आता है। मैं कुछ ऐसा आविष्कार करूं कि पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना पड़े। कभी सोचा है? लेकिन ये सोचता है ना कि मैं आज कैसी दिख रही हूँ, आज मैं कैसा दिख रहा हूँ। सोचते हो ना? सच बताओ, अब तुम्हारा समय जहां लगना चाहिए था वो कहाँ लग गया? गलत जगह पे लग गया ना। बहुत सारा समय हमारा प्रेस करने में। सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, वस्त्र फटाना हो उसे सील लो, लेकिन कभी भी इस बात से अपने मन में हीन भावना नहीं लेके आना कि मेरा वस्त्र जो है कम पैसे का है, या फटा हुआ है, या पुराना है। मनुष्य वही सफल होता है जो कर्म करता है। क्या करता है? और उस कर्म का फल जब पूरे समाज को मिलता है तो परमात्मा प्रसन्न होता है और उसे मोक्ष मिलता है ना। उसको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो ये जितने भी प्रकार की लवली हैं, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स और जो भी है, ये सब बंद कर दो। कर दोगे? पक्का? और हैं? बहुत अच्छी बात है। जो नहीं लगाते उनके लिए ताली बजा दो। हमारे चेहरे पे चमक कैसे आती है पता है? खाने से। किससे आती है? जितना अच्छा हम खाएंगे, जितना अच्छा हम सोचेंगे, जितना हम सकारात्मक रहेंगे, जितना हम प्रेम करेंगे, जितना हम चमकते जाएंगे। जितना हम ईर्ष्या करेंगे, जितना नकारात्मक सोचेंगे, जितना कुरकुरे चिप्स खाएंगे, फिर भले ही आप 1-1 इंच चढ़ा लो, फिर भी चमक नहीं आनी। आजकल वो आ गया है, वो पूरा एक जैसे पेंट करते हैं ना दीवारों पे, ऐसे वो पेंट भी आ गया है जिससे पूरी अलग परत बन जाती है। मैं अभी टेलीविजन का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक लिपस्टिक बनाई है और जो 15 दिन तक उतरती नहीं है। कमाल की बात देखो। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, सभी मेरी बहनें हैं और मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना सा है कि मैं कुछ सही कर पाऊँ, आपको भी सही दिशा में। हमारे यहाँ श्रृंगार होता था। क्या होता था? और वो स्वास्थ्य के अनुसार होता था। किसके अनुसार होता था? जैसे हमारे यहाँ लिपस्टिक की जगह क्या लगता था?
चंदन। क्या लगता था? चंदन। जब चंदन लगाते हैं तो महिलाओं के शरीर में वो जब जाती है, आप कहोगे होठों पे लगाने से अंदर नहीं जाता, तो फिर नीम के पत्ते लगाओ, मैं बताता हूँ जाता है नहीं जाता है, सब जाता है। जो आप कोलगेट करते हैं वो भी अंदर तक जाता है। इवन जो शरीर को आप अपनी नाभि को कुछ भी तेल देते हो पूरे शरीर में जाता है। पैरों को भी छूते हैं वो भी शरीर को जाता है। जो जैसी भावनाएं विचार यहाँ पे हैं, जैसी ऊर्जा यहाँ पे है, वो भी हमारे आप को प्रभावित करती है। तो चंदन लगाते थे, उसका क्या लाभ था? शरीर ठंडा रहता था, मस्तिष्क ठंडा रहता था, बुद्धि तेज चलती थी, और महिलाओं में बच्चादानी कैंसर नहीं होता था, अब बहुत होता है। और क्या लगाते थे? फूल लगाते थे यहाँ पे ओरिजिनल, खुशबू आती थी। देखो मैंने आज मरवे के 2-4 फूल लिए, अभी भी मेरा मस्तिष्क इतना अच्छा है, उस खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। मैंने भाई साहब के घर से 2-3 बीज लिए, वो अभी भी मेरे मस्तिष्क में महक रहे हैं। इसकी एक पूरा चिकित्सा शास्त्र है, उसको क्या कहते हैं? गंध चिकित्सा। क्या कहते हैं? गंध चिकित्सा। एक बार ब्रिटेन की महारानी सो नहीं पाई थी और सारे डॉक्टर लग लिए थे। जब हमारे यहाँ से एक वैद्य ने जाके उसको बस कुछ सुंघाया और वो 3 दिन तक आराम से सोई, तो कई दिनों तक नहीं सोई थी। हमारे लोग तो इतने महान हुए हैं, बस हमने हमारे दादा परदादा को भूलना शुरू कर दिया और उन मूर्खों को याद करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये फैशन की सामग्री बिल्कुल नहीं यूज करनी है। नेल पेंट में केमिकल होते हैं, इसमें लिखा, मैं पर्चा दे के जाऊँगा, जो कैंसर भी करता है, ना केवल लगाने वाले को करता है बल्कि पूरे परिवार को करता है। कैसे करता है कोई बताएगा? खड़े हो बताओ, चलो मैं देखता हूँ किसकी बुद्धि तेज काम करती। खड़े हो जाओ शाबाश। हाँ, इसके लिए ताली बजाओ। देखो हमारे यहाँ गुलामी कितनी पता है, हम कहते हैं आजाद हैं। एक बार मैंने किसी से निवेदन किया कि मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक आपके हाथों में क्या लगा होगा। मैंने 2 महीने लगातार खाना नहीं खाया, उसने उतारा नहीं। कितनी बड़ी गुलामी है, देखो कितने बड़े गुलाम हो गए, क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं रही? भावनाएं नहीं रही। तो ऐसे केमिकलों का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो हाइब्रिड और जीएम बीज हैं, इनको नहीं उगाना है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। अपने अपने घरों पे बोलना है कि देसी बाजरी लगानी है, देसी अन्न के बीज लगाने और बचा के रखने हैं। सबसे बड़ा काम है बीज बचाना। क्या है? बीज बचाना। उसके बाद जो जर्सी गाय है, क्या गाय है? उसके पीछे जानबूझ के गाय लगाया गया, वो गाय नहीं है। आप लोगों को क्या बनाने के लिए? बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। उससे क्या है? जैसे जो परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं, किसके बनाए हुए? वो सब सकारात्मक ऊर्जा के हैं, अपने अपने स्थान पर वो अच्छा कार्य करते हैं। जैसे नीम की जहाँ जरूरत है नीम अच्छा कार्य करेगा, लेकिन नीम को आप ज्यादा खा लोगे तो नुकसान करेगा। ऐसे ही जर्सी जो है उसको मनुष्य ने बनाया। किसने बनाया? मनुष्य ने। 2 अलग अलग प्रकार के जीवों को लेके और लैब में तैयार कर दिया। उससे दूध तो वो ज्यादा देती है, लेकिन उस दूध में कैंसर भी सबसे ज्यादा है, शुगर भी सबसे ज्यादा है, बीमारियां ही बीमारियां हैं। तो उसका दूध कभी नहीं पीना। और वो गाय भी नहीं है, वो क्या है? जर्सी सुअर। ठीक है, क्या है वो? जर्सी सुअर। वो अप्राकृतिक जीव है, वो ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। किसका नहीं बनाया हुआ है? उसको हमें नहीं रखना। ठीक है, इसके बाद जैसे शादियों में हम जाते हैं ना, तो हलवाई, जिसके घर में शादी हो ये पसंद करना, हलवाई एक केमिकल मिलाएगा, उसका नाम है अजीनोमोटो। क्या नाम है उसका? अजीनोमोटो। वो सबसे ज्यादा कैंसर करता है। जब आप हलवाई को मना करेगा तो बोलेगा नहीं स्वादिष्ट नहीं बनेगा। हमारे यहाँ मेरी बहन की शादी थी, हलवाई अड़ गया कि मैं तो डालूंगा ही। तो मैंने कहा ठीक है तू डाल ले, लेकिन तूने जो 1.5 लाख रुपए लिए हैं वो मत लेना। वो कह रहा है कि खाना इसी से स्वादिष्ट बनेगा, तो फिर तू हलवाई किस नाम का है भाई? इसी से स्वादिष्ट बनना है तो इसी को डाल ले, तू तेरे पैसे हटा दे। लेकिन वो नहीं डलवाना है। वो बहुत बड़ा केमिकल है, चाइनीज केमिकल है, जो पेनक्रियाज में, लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में कैंसर तैयार करता है। ठीक है, इससे भी क्या करना है? अपने आप को बचाना है। इसके बाद विरुद्ध आहार नहीं करने। क्या नहीं करने? पहले बड़े लोग समझाते भी थे, अब थक गए बेचारे समझा के, क्योंकि हमने मानना छोड़ दिया। जैसे दूध के साथ खट्टी चीजें नहीं खानी है, दूध के साथ नमक नहीं खाना है, जैसे सब्जी और दूध और रोटी ये नहीं खाना है। इससे लंबे समय के बाद आपको एलर्जी बननी शुरू होगी, तुरंत नहीं, लंबे समय के बाद।
गर्म चीज के साथ ठंडी चीज नहीं लेनी है, जैसे चाय पिया तुरंत पानी पी लिया, नहीं, ये विरुद्ध आहार होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे प्राकृतिक वेग होते हैं। क्या होते हैं? वेग, परमात्मा के दिए। जैसे इस बहन को अभी छींक आ रही है, ये वेग है, ठीक है, इसको कभी रोकना नहीं, इससे शरीर में नुकसान होगा। किसी को पेशाब आ रहा है, कभी नहीं रोकना, नहीं, आपकी किडनी खराब होगी। जब आ रहा है तुरंत आप पेशाब के लिए जाओ। लैटरिन आ रही है तो लैटरिन करो, ठीक है। पाद आ रहा है तो पाद करो, रोकना नहीं है शर्म के मारे, उससे हमारे शरीर में समस्याएं बढ़ती है। देखो कई बार ऐसे मुंह मन करता है ना, जैसे बिटिया मुंह दबा रही है, हंसना चाह रही है लेकिन हंस ले, हंसी को रोकना नहीं है, ये वेग है, हंसी एक वेग है, इसको क्या नहीं करना है, रोकना नहीं है, हंसना है। तो कई बार ऐसा होता है, कि हम ऐसे मुंह खोलना चाहते हैं, आता है ना, इसको रोकना नहीं है। कभी ये मत सोचना कि गुरु जी दांत लगाएंगे। ये क्या होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, किसकी कमी होती है? तो हमारा शरीर अपने आप मुंह को ऐसे खोल के मगरमच्छ की तरह ऑक्सीजन को खींचता है। ऐसे हर एक वेग का एक कारण है, इसलिए इनको कभी रोकना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, ईश्वर ने हमें जो भी समय दिया, क्या दिया है? जो भी समय दिया है, जो भी संसाधन दिए हैं, उनका सदुपयोग करना हमारे मस्तिष्क और शरीर को मजबूत बनाता है, और दुरुपयोग करना हमारे मस्तिष्क और शरीर को क्या करता है? कमजोर। जैसे पीछे अगर टूटी चल रही है पानी की और तुमने देखा, तुम्हारी आत्मा में तुरंत आएगा ये गलत हो रहा है, और तुमने उसे नहीं ठीक किया तो तुम अंदर से कमजोर हो गए। जैसे तुमने किसी को चोरी करते हुए देखा, बताया नहीं। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, तुम सच सच बताना मेरे को, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है ना, मैंने जब भी गलत काम किया मेरे अंदर से आवाज़ आती है। बचपन तक की बातें मेरे को याद है। तो जब अंदर से आवाज़ आती है, जब हमारी जबान अलग होती है, अंदर अलग होता है, तो उससे हमारी क्या कमज़ोर होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, और हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं? कमज़ोर। तो ऐसा कब कब होता है? जब हम गलत काम करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, किसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। जैसे पेड़ है और हमने देखा ये पेड़ गिर गया किसी की भी वजह से, और हम इसके पास से गुजर रहे हैं, हम इसे सीधा कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। अगर हमने नहीं बचाया तो हम कमज़ोर होंगे। उधर टूटी में पानी चल रहा है और हमने देख लिया और हमने उसको नहीं रोका तो हम क्या होंगे? कमज़ोर। आपके स्कूल के अंदर पंखा चल रहा है और ज़रूरत भी नहीं है और हमें पता भी, और हमने उसे नहीं रोका तो हम क्या होंगे? कमज़ोर। हमें 1 गिलास पानी की ज़रूरत है और हमने 5 गिलास यूज कर दिया तो उससे क्या होंगे हम? कमज़ोर। इसको तुम जैसे जैसे ध्यान लगाना शुरू करोगे, सुबह सुबह 10 मिनट तुम ध्यान लगाओगे, भले अपने दादा को बैठ के याद कर लो, ओम का जाप कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, तो तुम्हें अपने आप महसूस होगा। तो इससे भी क्या होता है? हमें कमज़ोर। ये क्या होता है? कर्म। जितने श्रेष्ठ कर्म हम करते जाएंगे, जितने ऊपर उठते जाएंगे, ताकतवर होते जाएंगे, बुद्धिमान होते जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखोगे, पक्की बात है। चलो एक बार ताली बजा दो तुम। हमारे यहाँ पे पहले हर गांव में गुड़ बनता था, हमारा मीठा हम खुद बनाते थे। अब क्या खाते हैं? चीनी। चीनी में क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, वो एक धीमा जहर है। क्या है? उसके जगह पे देसी खांड और गुड़ का इस्तेमाल करना है। पहले घरों में सबके बर्तन किसके होते थे? मिट्टी के, लोहे के, पीतल के, और जिनके पास पैसा बहुत होता था चांदी के, सोने के। अब क्या होता है? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं? सिल्वर। देखो व्यापारियों ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि सिल्वर है, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। एल्यूमिनियम का बर्तन जो होता है, जब उसमें हम दूध गर्म करते हैं तो वो 84% जो उसके पोषक तत्व है उनको वो खुद खा जाता है। कितने परसेंट? आपको कितने मिले? क्या फायदा निकाला? कुछ निकला? आपने 100 रुपये डाले और बचे कितने? 16। कितने बचे? कितने बचे बच्चे? तो फायदा हुआ कुछ। और साथ में
ऐसे ऐसे केमिकल आए जो आपके आगे चल के जोड़ों में दर्द करेंगे। कहाँ पे करेंगे? आपको टीबी बनाएंगे, आपके पेट को खराब करेंगे। तो बर्तन चेंज करके क्या लेके आने हैं? मिट्टी के और लोहे के। मिट्टी के नहीं तो लोहा ले लो, ठीक है। तो ये कुछ चेंज आपको अपने घर में करने हैं, इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। साबुन से जिससे नहाते हो, लक्स का, हमाम का, और कौन कौन सी कंपनियां हैं, और उसकी जरूरत नहीं है। मेरे को 10 साल हो गए साबुन से नहाए हुए। कितने साल हो गए? 10 साल। मैं या तो मुल्तानी मिट्टी से नहाता हूँ, या गोमाता के गोबर से स्नान कर लेता हूँ, या मिट्टी लगा लेता हूँ। देखो बिटिया को बड़ी गंध आ रही है, अभी भी आ रही है ना? गोबर आया नहीं लेकिन गंध आ गई। ये क्या है? ये हमारी मानसिक गुलामी है। क्या है? जब हम गाय के गोबर से नहाते हैं। आप दीपावली मनाते हो, जन्माष्टमी, तुम्हें पता किस लिए मनाते हो? भगवान श्री राम को जानते हो? प्यार से जानते हो। भगवान श्री राम को गोबर से स्नान करते थे। यज्ञ पे बैठने से पहले गोबर और गोमूत्र से स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण 1 लाख गोमाता रखते थे। कितनी रखते थे? 1 लाख। और उन्होंने क्या लिखा है गीता में? मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता था? जब मेरी गाय जंगल से चर के आती थी और वो धूल उड़ती थी। क्या उड़ती थी? और उस धूल में गाय चलती चलती गोमूत्र भी करती थी, गोबर भी करती थी, सब मिश्रित होकर ऐसे उड़ता था। तो मुझे क्या महसूस होता था कि मुझे स्वर्ग मिल गया। क्या मिल गया? स्वर्ग। तो आप भगवान कृष्ण की तो पूजा करते हो। भगवान शिवरात्रि कितने लोग करते हैं? क्यों करते हो? शिव की पूजा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम नंदी को नहीं रखोगे, नंदी का सम्मान नहीं करोगे। किसका? भगवान भोलेनाथ की शक्ति का क्या सार था? नंदी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और नंदी से एक बात याद आई, आप लोगों को अपने अपने घरों पे सब पे एक बात बोलनी है कि हमारी गौ माता का जो गर्भ धारण हो वो किससे हो? नंदी से। किससे हो? नंदी से। अब मैं आपको एक दिनचर्या बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? लेकिन उससे पहले 5 मिनट में चाहता हूँ ऐसा कौन सा बच्चा है जो सारी चीजें सट बता देगा, ताकि मुझे लगे कि आपने कुछ सीखा है। बताएगा कोई? तुम्हारे दिमाग का ही पता चल जाएगा तुम्हारी बुद्धि कितनी है। और जिनकी बुद्धि ना चले वो ब्रह्मी नाम की एक घास आती है। क्या आती है? उस घास को उबाल के दूध में पीना, जिनकी ना चले। और दूसरा, गौ माता का घी 1-1 बूंद नाक में और 2 बूंद नाभि में डालना, तो तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि बढ़ जाएगी। ठीक है? एक भी बच्चा नहीं है? चलो कोई बात नहीं, ताली बजा लो एक बार। अब मैं आपको एक दिनचर्या बताऊंगा सिर्फ 7 मिनट में। ठीक है? वो दिनचर्या का आप पालन करोगे तो आपके जीवन की 80% बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है? आप ये भूल जाओगे कि डॉक्टर भी कोई होता है। सफेद कपड़े वालों को भूल जाओगे आप। ठीक है?